अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो हम ख़ास तौर पर अपने पाकिस्तान में मौजूद बहनों और भाइयों के लिए बना रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस को आलमी इदारा सेहत ने आलमी मर्ज़ करार दे दिया है। तो इस सूरत हाल में ये एक्सपेक्ट करना कि पाकिस्तान में ये नहीं आएगा या पाकिस्तान में नहीं है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हमारी हुकूमत भी इस हवाले से कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रही। लिहाजा आप अपनी मदद आपके तहत कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हम आपको बताने जा रहे हैं जिन पर अगर आप अमल करें तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। याद रखिए, ये तमाम की तमाम एहतियाती तदाबीर ख़ुद आलमी इदारा सेहत की तरफ से बताई गई हैं, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने अमल में लानी है और उसको अपनी आदत बनाना है वो ये कि अपने हाथों को, अपने जिस्म को और अपने इर्द गिर्द के सारे माहौल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ रखना है। ख़ास तौर पर अपने हाथों को आप वक्तन फ़वक्तन 1 मिनट तक यानी कि 60 सेकंड तक जरासीम कुछ साबुन के साथ धोएं और फिर उसको ऐसे कपड़े के साथ पोंछें जो खुश्क हो और पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो। दूसरों के तौलिए, दूसरों की इस्तेमाल शुदा चीज़ें इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें और उनसे बचने की कोशिश करें। इसके बाद आप जब भी किसी बंदे से मिलें उसे हाथ मिलाने और गले मिलने से बचें। 1 मीटर के फासले पर रहकर एक दूसरे से बात करें और अगर आपको खांसी आए या आपको छींक आए तो इसको आप दूसरे के सामने बगैर हाथ मुंह के सामने कुछ रखे ना करें, बल्कि अपने मुंह के आगे कोनी रख के कोनी के अंदर उसको आप खांसें या छींक मारें। इसके अलावा आप जब आपको ये लगे कि आपको वायरस हो गया है या आपको सांस की कोई बीमारी है, आपको सांस लेने में पहले से ही मसला होता है, तो आप घर से बाहर ना निकलें और अगर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ये मर्ज़ जो है, ये वायरस जो है, ये सबसे ज़्यादा बूढ़े अफराद को, ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को और ऐसे अफराद को लगता है जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है और उनको पहले से ही कोई ना कोई बीमारी है। लिहाजा किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सीने की या दिल की कोई बीमारी है या सांसों की कोई तकलीफ़ है, तो उनको ये ज़्यादा अटैक कर सकता है और उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा इस किस्म के मरीज़ बिला ज़रूरत घर से बाहर किसी सूरत ना निकलें। ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद घर से बाहर ना निकलें जब तक कि ये मसला सेटल डाउन नहीं हो जाता। अब आते हैं हम इसकी अलामात की तरफ। इसकी अलामात जो हैं वो सबसे पहले ये है कि आपको तेज़ बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या सीने में दर्द या पूरे जिस्म में लगातार दर्द और इसके अलावा सांस लेने में मसला हो और सीने पे बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो आप ये समझिए कि आपको कोरोना वायरस मुमकिन तौर पर हो सकता है। लिहाजा आपने सबसे पहले अपने करीबी तरीन अस्पताल को आगाह करना है इसके बारे में और वहाँ तक जाते जाते आपने अपने मुंह के आगे हमेशा और नाक के आगे मास्क लगा के जाना है। याद रखिए कि इस मर्ज़ की अभी तक कोई दवा जो है वो नहीं बन सकी, ना इसकी कोई वैक्सीन बन सकी है। लिहाजा इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम इलाज फ़िलहाल एहतियाती तदाबीर पर अमल और इसकी पहले से रोकथाम करने का तरीका अपना कर ही की जा सकती है। लिहाजा इन तमाम तदाबीर का ख़याल रखिए, अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिए ताकि आप सब और हमारा पूरा मुल्क इस चीज़ से महफूज रह सके। अल्लाह आप सब का और हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।